समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 31वीं सीनियर नेशनल बुशु चैंपियनशिप का किया गया उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने साधा सरकार पर निशाना, कहा कश्मीर में हालात सामान्य तो घाटी से क्यों भागे कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने आज वर्चुअल मोड पर की बैक टू विलेज के चौथे चरण की समीक्षा। पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का एनएसएफ ने किया विरोध, कहा अगर बिल वापस न हुआ तो होगा आंदोलन। वक्फ किराएदारों ने मनमाना किराया वृद्धि के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आज 31वीं सीनियर नेशनल बुशु चैंपियनशिप का श्रीनगर के इंदौर स्टेडियम में उद्घाटन किया गया, जिसके दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से आगे जाएं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। वहीं आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज़ कार्यक्रम के तहत अलग अलग जिले के डीसी एसएसपी से वर्चुअली बातचीत कर नागरिकों की शिकायतों की निगरानी और शिकायतों से निपटने की रणनीति बनाई। चैंपियनशिप है ये एक सरकार की कोशिश है कि जितने यहाँ नेशनल इवेंट्स होंगे उतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज होगा, उतना हमारे बच्चों को एक एक्लेमेटाइजेशन हो जाएगी इन इवेंट्स की। उनको पता लगेगा कि नेशनल लेवल का कंपटीशन किस लेवल का है। देखिए यहाँ आए हुए स्कूली बच्चे हैं, जब ये ऐसे नेशनल इवेंट्स यहाँ होते हुए देखते हैं उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आज आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज के इस इवेंट में ही हमारी वुशु एकेडमी का यहाँ पे हमारा इनाग्रेशन ऑनरेबल एलजी साहब करेंगे। ये वुशु एकेडमी तभी पॉसिबल हो पाई है जब हमारे पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस वुशु एकेडमी के लिए ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का सामान यहाँ के लिए और जम्मू के लिए आए हैं। एरिनाज आए हैं, कोचिंग फैसिलिटीज़ है, खेलो इंडिया सेंटर है जहाँ पे वुशु सिखाया जा रहा है। तभी जाके आपने देखा होगा कि रिसेंट नेशनल गेम्स में भी जो हमारे 6 मेडल हैं, सबसे ज़्यादा जो मेडल की तादाद हमारी वुशु से आई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए फर्दर इवेंट्स के लिए, फर्दर चैम्पियनशिप्स के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कश्मीर में हालात सामान्य है तो घाटी से कश्मीरी पंडित क्यों भागे और क्यों लगातार जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यहां प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों को यहां बसाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात इतने बदतर हुए कि कश्मीरी पंडितों को यहां से भागना पड़ा। सरकार लगातार बढ़ते पर्यटन की बातें करती है, पर सरकार को ये नजर नहीं आता कि घाटी में हालात अभी भी बदतर हैं। कि यहाँ हालात नॉर्मल हैं। अगर यहाँ हालात वाकई नॉर्मल हैं तो ये लोग मजबूर होकर चले क्यों गए, और उसके बाद फिर मीडिया को झूठ बताना। मुझे ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हुकूमत के कुछ अफसर जो हैं वो मीडिया को बुला के कहते हैं यार ये लोग निकल गए क्योंकि सर्दियाँ हैं। अब 30 साल में इन लोगों को सर्दी नहीं लगी, क्या अचानक इनको सर्दी लगी? चिले कलान तो शुरू नहीं हुआ और यहाँ ये लोग सर्दी की बात कर रहे हैं। अब जब तक मौजूदा हुकूमत पहले इस बात को कबूल करें कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक मसला है, उस मसले को हल करना है। यहाँ के नौजवान कुछ जो है वो नाराज़ हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। लाइए, हम भी मदद करेंगे। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ पे साजगार माहौल बनाने की कोशिश की। आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इसमें हुकूमत को करना होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। इस तरह के हालात कभी होने नहीं चाहिए और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि सब यहाँ मिल के रहें। मौजूदा हुकूमत को इसमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन सबसे पहले तो उनको ये मानना होगा कि हालात उस तरह नहीं है, नॉर्मल नहीं है जिस तरह वो बताते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई मसला नहीं रहेगा। अगर मसला नहीं रहेगा तो फिर ये पोस्टर क्यों लग रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है ना इसके पीछे। हमने कहीं से नहीं सुना कि इलेक्शन आने वाले।
बैक टू विलेज के चौथे चरण का बीते कल आगाज किया गया, जिसके दौरान ग्रामीण विकास को लेकर जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े कार्यक्रम बैक टू विलेज के चौथे संस्करण में 5 दिन के भीतर 4500 अफसर गांव-गांव जाकर 5000 समस्याओं का निपटारा करेंगे। वहीं अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर, ने आज वर्चुअल मोड पर बैक टू विलेज कार्यक्रमों की समीक्षा की। पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का एनएसएफ ने किया कड़ा विरोध। जम्मू एनएसएफ जिला अध्यक्ष विक्षय वशिष्ठ ने कहा कि हम इस बिल की कड़ी निंदा करते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल 2022 यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को पूरी तरह खत्म कर देगा, इसलिए ये बिल उनको स्वीकार नहीं है। अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। से धोखा ही हुआ है, तो अगर अब ये यूनिवर्सिटी में भी जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को घुसा रहे हैं तो उसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं। अगर ये इस बिल को वापस नहीं लेते तो हम जल्द ही सड़कों पे उतरेंगे और इस विद्रोह को जारी रखेंगे। जब जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी अगर रिक्रूटमेंट करेगी, जो उनके पास पहले से रिक्रूटमेंट है वो उनसे की नहीं जा रही हैं। अब जेकेपीएससी ने अभी तक केएस 2021 मेंस का रिजल्ट नहीं निकाला है, जबकि 7 से 8 महीने हो गए हैं मेंस दिए हुए, और ये रिक्रूटमेंट कब से इनको रेफ़र की गई थी। लेकिन फिर जब जेकेएसएसबी की जैसे बात आती है, उन्होंने एसआई का भी किया, फाइनेंस का भी वो हुआ। अभी उड़ती खबर आ रही थी कि पंचायत में भी यही सीन हुआ था। लेकिन जब ऐसी बात चलेगी तो फिर यहाँ पे जेकेएसएसबी अगर फिर से रिक्रूटमेंट करेगी, जब उनसे अपनी रिक्रूटमेंट नहीं करी जा रही है, जेकेपीएससी से टाइमली अगर केएस एक कश्मीर मतलब जेएंडके के आप बोल सकते हो इतने बड़े ऑफिसर्स, स्टेट के हाई रैंक ऑफिसर्स इसमें लगते हैं, उनसे वो वाली अगर रिक्रूटमेंट पूरी टाइमली नहीं की जा रही, ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट 3 महीने में कैसे कर सकते हैं? हमें ये नहीं समझ आ रहा है। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये क्या सोच के मतलब कि अब एक किस्म से दाव ही खेला है कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करना है। अगर यूनिवर्सिटी में ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा भी है, हम एनएसएफ के सारे छात्र संघ अपना विद्रोह करते हैं इस बिल के लिए, और अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो हमारा वकाफ किराएदारों ने मनमाना किराए वृद्धि के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। अपने आप थे, और जब भी हम एहतजाज करते हैं तो ये थ्रेट देते हैं कि आपको एविक्ट कर दिया जाएगा। किस कानून में किया जाए? 37 साल से हम इन दुकानों में बैठे हुए हैं, वैसे भी हमारा हक बनता है कि हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अब इन्होंने 5,500 हमारा किया था, बहुत एहतजाज किया हमने। अभी परसों चौथ एक आर्डर इन्होंने किया जिसमें इन्होंने 5,500 से 12,000 किराया कर दिया, और वो भी कहते हैं कि 2018 से हम एरियर लेंगे। किस कानून के तहत? ज़बरदस्ती, हिटलर, सारे हिटलर बने हुए हैं। और इसका हम करते हैं इसका प्रोटेस्ट, और हम तब तक ध्यान में नहीं बैठेंगे जब तक ये आर्डर। मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त कश्मीर पीके पॉल एनी टैगोर हॉल श्रीनगर में श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया। इस अवसर पर बच्चों ने कश्मीरी फोक डांस कर इस दिन को और खास बनाया। कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज के तुलेल क्षेत्र में सेना और उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ोगम ने संयुक्त रूप से बैक टू विलेज और नशा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने उठाई आवाज। रियासी के कुछ हिस्सों के अलावा रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों सहित पूरे चुनाव बेल्ट में रहने वाले लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षण की मांग के लिए उठाई आवाज। करके आप खाली ये नहीं होगा, अगर आप 2 आंखों को एक को अंधा करोगे, एक से रोशनी दिखाओगे, वो काम नहीं चलेगा। तो आज इस मूवमेंट का आगाज हुआ है। हमारी डिमांड है कि आप जो 4 खिते जो चुनाव वैली के अंदर आते हैं उसको जो है पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, और साथ ही साथ जो 20% हमारा रिजर्वेशन थी उसको कोटा जो खत्म कर दिया था उसको रिस्टोर किया जाए। ये हमारी मुख्य डिमांड है। और दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि राजौरी पुंछ वाले लोगों को देर आप दीजिए, उनका राइट है या उनका हक है, वो लड़ाई लड़ काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो हमारा राइट चुनाव वैली में से अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट को या पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा के आप टारगेट करते हुए पहाड़ी एथनिक में लाते हो तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। इसलिए आज हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के जरिए खिदा चुनाव के तमाम जितने भी व्यूवर्स, जितने लोग हैं, आपके व्यूवर्स हैं, जितने लोग यूथ वहाँ देख रहे हैं, कि अगर अपनी लड़ाई हक लड़ना चाहते हो तो इसके मूवमेंट के साथ जुड़ जाएं। और आने वाले टाइम में पूरे डिस्ट्रिक्ट के हमारी टीम दौरा करेगी, नौजवानों को जोड़ेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे। और साथ ही साथ उससे पहले लड़ाई लड़ने शुरू करने से पहले हम ये भी अपील करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर भी हमारे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और पीएमओ में मंत्री भी है, हम उनसे भी अपील करेंगे वो भी जो 5 नवंबर से जो राज्यसभा का बजट शुरू होने जा रहा है उसमें इस चीज़ को रखें। हम बात करके इस मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा ये मसला बातों से हल नहीं होता है तो एक मास मूवमेंट शुरू की जाएगी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जम्मू और जम्मू से दिल्ली
दिल्ली जंतर मंतर तक पहुँचने में इसको देर नहीं लगेगी। जब सर्दियां सताने की हद तक बढ़ जाती है तब कश्मीर के लोग अपने उन पारंपरिक भोजन पदार्थों का इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे मिली ऊर्जा के सहारे वे सर्दियों से रक्त जमा देने वाली ठंड से बचने का मुकाबला करते हैं। श्रीनगर के पुराने और ऊपरी इलाकों में सर्दियों के महीनों में जो पसंदीदा व्यंजन तैयार किया जाता है और बड़े चाव से थाली में परोसा जाता है वह है हरीसा। वहीं आज टीएनएन की टीम ने श्रीनगर के बाजारों का रुख किया और कश्मीर के पसंदीदा व्यंजन हरीसा के बारे में कुछ खास तथ्य भी जाने। तो आइए दिखाते हैं आपको ये खास पेशकश। और चीज़ है कश्मीर की, तो यहाँ पे हर आदमी मतलब सुबह आते जब नमाज के टाइम आते हर आदमी खाता है और ये फिर बाद में यहाँ से पैक करके घर भी ले जाते हैं। ये मतलब सबसे अच्छी चीज़ है, कश्मीर की मशहूर चीज़ है। आजकल तो ये गिफ्ट के तौर पे ले जाते हैं, जैसे किसी को गिफ्ट देनी होगी तो वो भी ले जाते हैं। तो इसको बनाने में कितना टाइम आपको लगता है? इसको 16 से 17 घंटे लगते हैं बनाने में। 16 से 17 घंटे पूरी रात ही हाँ करते हैं? हाँ, बस यही काम होता है हमारा ये। तो फिर सवेरे के टाइम में आप किस टाइम पे मार्केट में रखते हैं? सवेरे के टाइम हम ये अजान से पहले ही लोगों को सर्वे करना शुरू कर देते, आते और यहाँ भी खाते हैं और यहाँ से फिर ये पैक करके घर भी ले जाते हैं। इसका सीजन कितने टाइम तक है? हरीसे का सीजन होता है 6 महीने का जी, 6 महीने का। सवेरे कितने बजे से कितने बजे तक ये रहता है? हमें सुबह यहाँ पे 5 बजे से लेकर 10-11 बजे तक होता है इधर। तो ये अगर दिन में कोई ढूंढेगा तो दिन में नहीं मिल सकता है? तो दिन में मुश्किल है इसका मिलना, क्योंकि ये आजकल सीज़न चल रहा है इसका और मिलना मुश्किल है इसका। ने अभी भी हरीसा खाया है। मॉर्निंग में क्या होता है कि अभी आजकल जैसे सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और जल्दी से सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो उसकी वजह से हरीसा जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग भी आए हुए हैं। तो हमने भी अभी आज ही मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, विंटर का फर्स्ट टाइम मैं हरीसा अभी खा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी है एंड यू मस्ट ट्राई दिस। अगर आप श्रीनगर विज़िट करें तो आप हरीसा खा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स आपको मिलेंगे, ज़रूरी नहीं यहाँ पे आए, कहीं पे भी आए तो बहुत बढ़िया है एक्सपीरियंस हरीसा खाने का। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए विंटर में हरीसा। जितने भी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं और लोकल्स भी आ सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं सब लोगों को बोलूँगा कि वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर ट्राई कीजिए। असल सेहत रोजान ठीक, कमर दो चलान या नरन रोजान सेहत असल ठीक, हकत हमत रोजान असल खानस चानस मज वथनस दौड़नस मज पकनस मज। हाँ, एक तो बहुत टेस्टी होता है हरीसा, खासकर विंटर के सीज़न में हम कश्मीरी लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि एक तो हमारी बॉडी गर्म रहती है, सेहत हमारी बिल्कुल अच्छी रहती है इससे, और इससे बहुत सारे जो हमारे मर्ज़ हैं जैसे जोड़ों का कोई भी दर्द वगैरह हो वो दूर हो जाता है। मैक्सिमम हमारे कश्मीर में ये बहुत पुराना रवाज है, इसे बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा खाते हैं और हम जवान भी। आजकल तो कश्मीर में हर एक का पैशन बन चुका है हरीसा खाना और मैक्सिमम दुनिया के हर जगह से लोग आते हैं, हरीसा लेके जाते हैं, खाते भी हैं, इसलिए बहुत टेस्टी होता है और हम खाने हमेशा आते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।